तो ऐसे सांसद इस देश के अंदर अंग्रेजों के जूते और चप्पल और तलवे चाटने के लायक थे। ये वो दिन भूल गए जब भगत सिंह ने, शहीद आजम भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा इस देश की आजादी के लिए, इस देश को इंकलाब का नारा दिया। और जब इस देश ने इंकलाब की बुलंदियों को छुआ तब कहीं जाकर यह देश आजाद हुआ। अगर भगत सिंह फांसी के फंदे को नहीं चूमते तो आज भी जैसे सांसद किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते चप्पल और तलवे चाट रहे होते। इस देश के अंदर मोहित शर्मा सिर्फ भगत सिंह को मानता है और हम भगत सिंह की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं। मेरे पास में 10,000 से ज्यादा भगत सिंह की किताबें हैं। मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करेगा तो मोहित शर्मा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इस देश के अंदर शहीदों का अपमान हरगिज सहन नहीं कर सकते, क्योंकि आज जिनकी वजह से मोहित शर्मा यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं और बड़े बेबाकी से बोल रहे हैं, वो अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो देश के अंदर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जाता है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अशफाक उल्लाह खां को जाता है। दो पैसे का, दो कौड़ी का नेता कोई भी सांसद और आकर हमारे देश के भगत सिंह को, हमारे देश के क्रांतिकारियों को ऐसा बोलेगा, उसकी औकात क्या है ये बताइए आप मुझे। बार बार बोल चुके हैं इस चीज को, लेकिन कोई कार्रवाई। अरे ये आतंकवादी तो आप जैसे लोग हैं जो भगत सिंह को बताते हैं आतंकवादी। भगत सिंह क्रांतिकारी थे। जिस उम्र में लोग शादी ब्याह के सपने रचाते हैं, भगत सिंह देश की आजादी के सपने रचा रहे थे। जिस उम्र में लोग टॉफी और चॉकलेट खाते थे, उस उम्र में भगत सिंह ने इस देश को दिखा दिया था। इस छोटी सी उम्र में वो जज्बा भगत सिंह अपने सीने में लेकर चलते थे कि अंग्रेजों को इस देश से घसीटना है, अंग्रेजों को इस देश से भगाना है। उन्होंने इस देश के अंदर कितनी सारी मुहिम चलाई, किस प्रकार से अंग्रेजों को जवाब दिया। उन्होंने जब असेंबली के अंदर जब बम भी दागा गया तो उसमें भी उनका उद्देश्य सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य था कि किसी को हानि और चोट नहीं पहुंचाया जाए। सिर्फ उनका उद्देश्य यह था कि लोगों को जगाया जाए। उस बम का ही हवाला दे रहे हैं कि असेंबली में बम फोड़ने वाला शहीद नहीं हो सकता, वो तो आतंकवादी होगा। असेंबली के अंदर, अरे आप भगत सिंह के बारे में पढ़िए, द आइडियोलॉजी ऑफ भगत सिंह को पढ़िए, द भगत सिंह के बारे में पढ़िए, आप भगत सिंह की जीवनी को पढ़िए, पता चल जाएगा आपको। भगत सिंह ने असेंबली में बम दागा और उसके बाद वो भाग भी सकते थे, लेकिन वो भागे भी नहीं। ये भी अब आप बात सुनिए, भगत सिंह ने असेंबली में सिर्फ उस जगह बम दागा जहां पर लोग नहीं थे। उनका मोटिव यह था कि इस देश के अंदर इंकलाब की गूंज को पूरे देश में फैलाया जाए। उनका उद्देश्य किसी को हानि या चोट पहुंचाना नहीं था इस देश के अंदर, मैं आपको बता दूं। और जो भी लोग इस देश में भगत सिंह का अपमान करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए और उनको सदन से बाहर निकाल के घसीटना चाहिए। और मैं तो ये सोच रहा हूं, देश की जनता आज किस राह पर चली गई कि भगत सिंह को जो लोग आतंकवादी कह रहे हैं आप उनको सांसद बना रहे हैं। शर्म करिए, पहली बार नहीं चुका, तो पहले कह चुका वो व्यक्ति। शर्म करिए। और यहाँ तक नहीं रुकते वो सांसद महोदय, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि शहीद भगत सिंह के नाम पे जो स्मारक बने, रोड बने, उनको हटा देना चाहिए। आप हटाकर दिखा लीजिए। मोहित शर्मा अपनी छाती के ऊपर गोली खाने को तैयार है, लेकिन भगत सिंह के नाम पर अगर एक भी रोड को बदला गया तो मोहित शर्मा सड़क पर लेट जाए, लेकिन भगत सिंह को, अपनी जान को, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देगा, लेकिन भगत सिंह के नाम का एक रोड नहीं बदला जाएगा इस देश के अंदर। ये लिख लीजिए आप। आम आदमी पार्टी छोटी छोटी बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। चुनाव से पहले वो कहते थे कि हम सबसे पहली बात सुन लीजिए, सबसे पहली बात आज देश की तमाम पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज तक इस देश के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे क्रांतिकारी, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? आज तक भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? इस सवाल का जवाब दीजिए। वो भगत सिंह जिसके कसीदे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, आप भगत सिंह का सिलेबस पहले हटाने का काम करते हैं और उसके बाद आप भगत सिंह को एक जगह जहां कर्नाटक के अंदर जहां बीजेपी की सरकार है वहां भगत सिंह का पहले सिलेबस हटाया जाता है और आज इस देश के अंदर भगत सिंह को आतंकवादी बताया जाता है। मुझे शर्म आती है। हम इस देश के अंदर भगत सिंह को मानते हैं, भगत सिंह के विचारों पर चलते हैं और हम भगत सिंह के विचार पर चलते हैं। इस देश के अंदर सरकार से भी सवाल करते हैं, लेकिन हम इस देश के अंदर भगत सिंह का अपमान हरगिज सहन नहीं करेंगे। लास्ट में यही है, तो कुछ तथाकथित संगठन, कुछ नहीं लाखों की संख्या में देश में तथाकथित संगठन होंगे जो शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे चलते हैं और उनके नाम पे करोड़ों का फंडिंग वो लोग करते हैं, लेकिन इस प्रकार के मुद्दे पे उनकी चुप कैसे देखते हैं? वो लोग, एक बात मैं बोलता नहीं हूं ऐसे प्रकार के शब्द, लेकिन आज बोलूंगा, वो लोग हाथों में अपने चूड़ियां पहनने, उनके लिए एक शब्द है जिसको बोला जाता है हिजड़े। मैं इस प्रकार के शब्द कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन आज मेरे आइडियल के ऊपर जब बोला गया है, मेरे भगत सिंह के ऊपर जब बोला गया तो मैं बोलूंगा, खुल के बोलूंगा कि जो भी लोग भगत सिंह के नाम पर फंडा लेते हैं और चंदा उठाते हैं, ये चंदे गैंग वाले लोग आज भगत सिंह पर नहीं बोल रहे।
इस देश के अंदर आपको भगत सिंह के नाम पर बोलना चाहिए, क्योंकि अगर भगत सिंह है तो इस देश का इतिहास है, भगत सिंह से हिंदुस्तान आजाद हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और इस देश के अंदर दोबारा आज तक भगत सिंह जैसा नौजवान इस देश में पैदा नहीं हुआ है। आज भी लोग आजादी चाहते हैं, लोग इस देश के अंदर हुक्मरानों से आजादी चाहते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि भगत सिंह कहां पैदा हो, लेकिन भगत सिंह का अपमान ये देश हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। आपसे आखिरी सवाल है, जो भगवत मान है पंजाब के जो सीएम है, वो चुनाव से पहले कहते थे हम भगत सिंह की फोटो लगाएंगे, और उन्होंने फोटो लगाई भी, और कहते भगत सिंह का सिलेबस बना पढ़ाएंगे हम स्कूलों में, लेकिन भगत सिंह का इतना अपमान होता है, इतना बड़ा अपमान होता है, उसमें एक शब्द तक नहीं बोलते। मैं आपसे कहता हूं मेरे आइडियल की आप एक तस्वीर मत लगाइए, मैं आपसे कहता हूं मेरे आइडियल की एक तस्वीर मत लगाइए भगत सिंह की, लेकिन आप मेरे भगत सिंह को बदनाम भी मत करिए। मैं आपसे ये कहता हूं, मेरे भगत सिंह को अगर अपमान किया जाएगा तो हरगिज इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। भगत सिंह इस देश के नौजवान की आन बान और शान है, और भगत सिंह के ऊपर अगर एक भी टिप्पणी और की गई तो ये देश हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। मोहित जी, अगर यही मुद्दा किसी धर्म से जुड़ा होता, देश का युवा सड़कों पे आ जाता, लेकिन भगत सिंह के अपमान पे देश का यही तो आज इस देश का दुर्भाग्य है कि तमाम हिंदू संगठन और तमाम लोग आज गूंगे और बहरे बने हुए हैं, लेकिन भगत सिंह के ऊपर कोई नहीं बोलता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, और देश के नौजवान को भगत सिंह को लेकर बोलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।